सो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आज की क्लास हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम राजस्थान के लोक नृत्य जो क्षेत्रीय लोक नृत्य बचे थे उन लोक नृत्यों को पूरा कर देंगे। उसके बाद में जैसे कि जनजाति लोक नृत्य आएंगे, उन लोक नृत्यों जनजाति लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे कि हमारा जो आज का लोक नृत्य यानी प्रथम लोक नृत्य होने वाला है वो ढोल लोक नृत्य होने वाला है। ढोल नृत्य में ये क्या का है, यानी यह जालौर क्षेत्र में ढोली या भील समुदाय के जो लोग होते हैं या पुरुष होते हैं ना, इनके द्वारा किया जाता है। यानी यह आपसे पूछा जाए कि ढोल नृत्य वो किस क्षेत्र में किया जाता है, तो कहाँ पर किया जाता है, यह जालौर में किया जाता है। और किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, भील समुदाय हुए या ढोली समुदाय के द्वारा। और ऐसे मतलब आपको पूछे कि महिला करती है पुरुष करते, तो क्या करते हैं, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य कातना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी शैली में किया जाता है, कातना शैली में प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद में जैसे कि राजस्थान के भूतपूर्व सीएम, जो राजस्थान के जो सीएम थे यानी जय नारायण व्यास, कौन थे सीएम, जय नारायण व्यास थे ना, उन्होंने इस नृत्य के कलाकारों को क्या दिया था, यानी मतलब प्रोत्साहन दिया यानी बढ़ावा दिया था। उसके बाद में जैसे कि एक हमारा नृत्य रहेगा गीदड़ नृत्य। कौन सा रहेगा, गीदड़ नृत्य। यानी गीदड़ नृत्य वो शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय में कब किया, होली के समय में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मतलब जो शेखावाटी क्षेत्र है यानी शेखावाटी का क्षेत्र है, उसमें ही पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, गीदड़ नृत्य। यह मतलब गोल घेरे में पुरुषों के हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य किया जाता है। जैसे कि पुरुष होते हैं और उनके हाथों में क्या होते हैं, लकड़ी के डंडे होते हैं, और वह नृत्य किया जाता है। उसके बाद में जैसे कि पढ़ेंगे हम जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनता है ना, जो महिलाओं के कपड़े पहनता है वो गणगौर या मेहरी कहलाता है। कौन कहलाता है, यानी गणगौर या मेहरी कहलाता है। और इसमें मतलब वाद्य यंत्र का कौन से प्रयोग किए जाते हैं, वाद्य यंत्र जैसे कि नगाड़ा है, ढोल, चंग और ढप, यानी 4 वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इन्हें याद रखें, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि किस नृत्य में मतलब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यही ऐसे ही संभावित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। शर्त बोर्ड मतलब जो कि 4th ग्रेड की भर्ती में। इसी प्रकार जैसे कि दूसरा नृत्य आ जाता है चरी नृत्य, यानी हमारा 10वां नृत्य होगा चरी नृत्य। यानी किशनगढ़ क्षेत्र में गुज्जर महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मतलब किसके द्वारा किया जाता है, गुज्जर की महिलाओं के द्वारा यह किशनगढ़ क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, किशनगढ़ क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। महिलाएं सिर पर चरी रख नाचती हैं, रख कर, यानी महिला क्या करती है, यानी सिर पर क्या रखती हैं, चरी रखती हैं और मतलब नाचती हैं। चरी में यानी कपास के जलते हुए क्या होते हैं, बीज होते हैं। यानी जो चरी होता है एक मटका सा होता है, मटके में क्या है कि यानी कपास के बीज होते हैं, वो भी क्या होते हैं, यानी उनमें आग लगी होती है, जलते हुए कपास के बीज उसमें रखे जाते हैं। उसके बाद में इसकी नृत्यांगना की देखी जाए, यानी इसकी मुख्य नृत्यांगना कौन है, तो इसकी मुख्य नृत्यांगना है ना, वो है भाई फल्गुबाई। यानी इसकी मुख्य नृत्यांगना की बात करें तो फल्गुबाई इसकी मुख्य नृत्यांगना है। और यह मतलब होली, जिसमें मतलब जैसे होली यानी चंग मतलब होली यानी चंग, शेखावाटी और डंग नाथ द्वारा और बिंदोरी झालावाड़ में ये प्रसिद्ध है होली के समय में। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हमारे जनजाति, यानी उसके बाद में आते हैं जनजाति लोक नृत्य। यानी उसके बाद में आ जाते हैं हमारे जनजाति लोक नृत्य। जैसे कि लोक नृत्य देखेंगे जनजाति, यानी भील जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से, यानी गैर गबरी है, एक युद्ध है, द्विचक्री, हाथीमना, घूमर, नेजा और रमड़ी। यानी यह क्या है, भील जनजाति के, यानी भील जनजाति के लोक नृत्य हो गए। यानी इन्हें आप याद कर लेना, उसके बाद में इनकी क्लास भी लेकर आएंगे। फिर जैसे कि उसके में गरासिया जनजाति, उसके बाद में आ जाती है गरासिया जनजाति। तो गरासिया जनजाति के जैसे लोक नृत्यों की बात करें तो बालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य, जवारा नृत्य, मोरिया नृत्य और गोर नृत्य है। आप इनकी ट्रक बनाकर आप याद कर सकते हो। फिर कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य, यानी कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य कौन सा है, तो सकारिया नृत्य, बागड़िया, चकरी और इंडोरी और पनिहारी।
यानी यह जनजाति यानी कालबेलिया जनजाति के क्या हैं, लोक नृत्य हैं, यानी कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। उसके बाद में जैसे कि बात करें हम कंजर जनजाति, यानी कंजर जनजाति होती है उसके मतलब चक्री और धाकड़, चक्री धाकड़ यानी दो ही लोक नृत्य क्या हैं, कंजर जनजाति के लोक नृत्य हैं, कंजर जनजाति के लोक नृत्य। उसके बाद में आ जाती है कथोड़ी जनजाति, यानी कथोड़ी जनजाति है वो मावलिया, कथोड़ी जनजाति है वो मावलिया और होली, यानी मावलिया और होली के मतलब होली दो ही इनके लोक नृत्य हैं, कथोड़ी जनजाति के दो ही। उसके बाद में आती है जैसे कि एक आती है सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का जो लोक नृत्य है वो है शिकार, सहरिया जनजाति का लोक नृत्य होता है शिकार। उसके बाद में आ जाती है मेव जनजाति, मेव जनजाति के मतलब होते हैं एक रणबाजा और रतबाई, यह रणबाजा रतबाई यंत्र यह लोक नृत्य होते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बताया कि अब यहाँ से आगे कल वीडियो आएगी, और तो आप अपने चैनल यानी BK स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके आगे यानी आपको आने वाली वीडियो से वंचित ना रहें, क्योंकि आपकी हर वीडियो इम्पोर्टेंट है और हर वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, और यही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।